Bismillahirrahmanirrahim. Student of 7th class, Assalamu alaikum. Students, it's our 5th lecture, and now we are going to translate remaining reading of chapter number 3, and the name of the chapter is The Story of an Invitation. So students, who open your textbook on page number 32 and write down the meaning of difficult words. So start करते हैं students. Have some chocolates, Grace, said Bertha gaily. Gaily mean खुशी भरे अंदाज में. Students, आपको उर्दू में मीनिंग लिखे हुए स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं. Gaily mean खुशी भरे अंदाज में. चंद चॉकलेट्स खाओ ग्रेस, बर्था ने खुशी भरे अंदाज में कहा. I got such good news in my letter tonight that I felt I must celebrate it fittingly. Fittingly mean के मुनासिब अंदाज में. आज रात मुझे अपने ख़त में ऐसी खुशखबरी मिली है कि मुझे लगा कि मुझे मुनासिब अंदाज में इसका जश्न मनाना चाहिए. So I went into Carter's and invested all my spare cash in caramels. Spare फालतू. I went into Carter's से मुराद है कार्टर का स्टोर. मैं कार्टर के स्टोर पर गई और अपनी सारी फाजिल रकम कैरामल में लगा दी. It's really fortunate the term is almost out, for I'm ready bankrupt. Bankrupt refer to दिवालिया होना, मतलब without any spare money. कहती है बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि साल तकरीबन ख़त्म हो गया है क्योंकि मैं तकरीबन दिवालिया हो चुकी हूँ. इसके पास पैसे नहीं बचे थे. I have just enough left to furnish a tuck out for commencement night and no more. बस इतने पैसे बाकी बचे हैं तकसीम स्नाद की तकरीब के लिए खाने पीने की चीज़ें इकट्ठी की जा सकें और मज़ीद कुछ नहीं. कमेंसमेंट नाइट मीन के वो तकरीब जिसमें स्नाद जो है वो आपको सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. व्हाट्स योर गुड न्यूज़ मे आई आस्क, सेड ग्रेस. ग्रेस ने पूछा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि अच्छी खबर क्या है. You know I have an aunt Margaret, commonly called Aunt Meg. तुम जानती हो कि मेरी एक आंटी हैं जिनका नाम है मार्गरेट. आम तौर पर मैं उसे आंट मैग कहती हूँ. Out at Riversdale, don't you? क्या तुम नहीं जानती. अब यहाँ पे इसने क्वेश्चन टैग किया है, डोंट यू. ये टैग क्वेश्चनिंग कहलाती है तकनीक. There never was such a dear, sweet, jolly aunt in the world. jolly खुश मिजाज. इनसे प्यारी, अच्छी और खुश मिजाज आंटी दुनिया में और कोई नहीं है. I had a letter from her tonight. Listen, I'll read you what she says. मुझे उनकी तरफ से एक ख़त मिला है, सुनो मैं तुम्हें पढ़कर सुनाती हूँ कि वो क्या कहती हैं. I want you to spend your holidays with me, my dear. My Fairweather, Mary Fairweather and Lois Ashe and Lily Dennis are coming too. So there is just room for one more, and that one must be yourself. अब बेटा ये लेटर है जो आंट मैग ने उसे लिखा था, और वो उस लेटर को बयान कर रही है कि मेरी प्यारी आंट, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी छुट्टियाँ मेरे साथ गुजारो. मैरी फेयरवेदर एंड लुइस फिश एंड लिली डेंस भी आ रही हैं, और इसलिए सिर्फ एक और की गुंजाइश बची है, और वो तुम्हें ही होना चाहिए. Come to Riversdale when school closes and I'll feed you on strawberries and caramels and pound cake and donuts and mince pies. ये माइंस पाइस कीमे के समोसे. पाइस कहते हैं मतलब समोसों को, या एक ऐसी शक्ल जिसकी प्रॉपर शक्ल ना उसे पाइस कहते हैं. कह रही हैं कि यहाँ पे कि जब
स्कूल्स बंद हो जाएं तो रिवर्सडेल आ जाओ और मैं तुम्हें स्ट्रॉबेरियाँ, बालाई और पाउंड केक और डोनट्स और मिन्स पाइज खिलाऊंगी एंड all the delicious edible indigestible things that school going girls love and careful mother condemn होता है मना करना, बुरा करार देना। indigestible होता है नाकाबिले हज़म चीज़ें, मीन फास्ट फूड। और वो सब मज़ेदार नाकाबिले हज़म चीज़ें खिलाऊंगी जिन्हें स्कूल की लड़कियां बहुत पसंद करती हैं और माएँ नहायत बुरा करार देती हैं। Mary and Lou and Lil are girls after your own heart, I know, and you shall all do just as you like, and we will have picnics and parties and merry going galore बहुत सारी। मैरी और लू एंड लिल बिल्कुल तुम्हारे मिजाज की लड़कियां, मैं जानती हूँ तुम वही करोगी जो तुम्हारा दिल चाहेगा। हम बहुत सारे पिकनिक और पार्टियाँ और हंसी खेल के काम करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने पेज नंबर 32 को ट्रांसलेट किया। आपने ये वर्ड मीनिंग लर्न भी करने हैं और अपनी कॉपीज़ पे एज अ होमवर्क राइट करने हैं। नेक्स्ट रीडिंग जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर नंबर 6 में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।